दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने एक पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बिताया हो? अपने सपनों, अपनी ग्रोथ और अपनी मानसिक शांति के बारे में, बिना अपने फोन को चेक किए, बिना किसी की स्टोरी पर प्रतिक्रिया दिए और बिना इस चिंता के कि दुनिया क्या कहेगी। कब आपने आखिरी बार 24 घंटे उस इंसान को समर्पित किए जो आपके लिए सबसे मूल्यवान है, और वह इंसान आप खुद है? अगर इस सवाल का जवाब तुरंत आपके पास नहीं है, तो सुनिए, आप एक बेहोश जिंदगी जी रहे हैं। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार व्यतीत करते हैं। वे सुबह उठते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, किसके पास नई गाड़ी है, कौन कहाँ घूम रहा है। उनका पूरा दिन दूसरों की प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया करते हुए बीतता है, जिससे उनका मूड और खुशी पूरी तरह से बाहरी कारकों पर निर्भर होती है। जब वे सोने जाते हैं, तब भी वे उन बातों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने दिन भर सुनी या उन गलतियों के बारे में जो हुई। लेकिन यहाँ एक राज है जिसे दुनिया के सबसे सफल, शांत और शक्तिशाली लोग समझते हैं। इस दुनिया में केवल एक इंसान है जिसे आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और फिर से बना सकते हैं, और वह आप है। बाकी सब कुछ तो बस शोर है। यह ऑडियो बुक कोई साधारण किताब नहीं है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सारी मानसिक ऊर्जा, अपनी सारी ताकत उस एक प्रोजेक्ट पर लगानी है जो सब कुछ बदल देगा, और वह प्रोजेक्ट है खुद को फिर से बनाना। खुद पर ध्यान देना मतलब मतलबी होना नहीं है। यह एक रणनीति है, एक बेहतर जिंदगी जीने की। खुद को फिर से बनाना कोई विकल्प नहीं है, यह आज की जरूरत है। जो लोग इस एक कौशल को सीख लेते हैं, वे ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसके बारे में बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। जब तक आप इस ऑडियो बुक को सुनना खत्म करेंगे, आपके पास एक पूरा सिस्टम होगा, एक ठोस योजना कि कैसे खुद को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बनाना है। और यह सब किसी घमंडी तरीके से नहीं, बल्कि एक ऐसे तरीके से जो आपको इतना मजबूत बना दे कि आप दूसरों की खुशी के लिए मदद कर सकें, मजबूरी में नहीं। सवाल यह नहीं है कि क्या आपको खुद को बदलने की जरूरत है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप अब बहाने बनाना बंद करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब हम सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे, जिसे मैं स्कैटरिंग इफेक्ट यानी बिखराव का असर कहता हूं। आपके दिमाग की ताकत अभी हजारों अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई है, और यही वह चीज है जो आपके पोटेंशियल को खत्म कर रही है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आप तुरंत अपने फोकस को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने फोन को चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, समाचार पढ़ते हैं और मैसेज का जवाब देते हैं। इससे पहले कि आप नाश्ता भी कर सकें, आपका दिमाग दर्जनों दूसरे लोगों के एजेंडा और बातों से हाईजैक हो चुका होता है। यह बिखराव ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग वह जिंदगी कभी नहीं जी पाते जो वे चाहते हैं। गहराई से सोचिए, जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह संकेत दे रहे हैं कि दूसरों की जिंदगी आपकी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप ऑफिस में ऐसी खबरें सुनते हैं या समाचार देखते हैं जिन समस्याओं को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप अपने दिमाग को नकारात्मकता से भर रहे हैं। जब आप लंच ब्रेक में दूसरों की तस्वीरें देखकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे हैं कि वह तुलना करे, ना कि कुछ नया बनाए। एक शोध के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति दिन में 96 बार अपना फोन चेक करता है। इसका मतलब है हर 10 मिनट में वह जो भी काम कर रहा है उसे रोककर किसी बाहरी चीज पर ध्यान देता है। यह रुकावट सिर्फ उस एक पल को खराब नहीं करती, यह आपके पूरे मानसिक स्थिति को तोड़ देती है। शोध बताती है कि अगर आपका ध्यान हट जाए तो वापस उसी गहराई से फोकस करने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। अब जरा गणना करें, अगर आप हर 10 मिनट में खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन फोकस वापस लाने में 23 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कभी फोकस थे ही नहीं। आप एक ऐसे स्थिति में जी रहे हैं जहां आपका दिमाग लगातार बिखरा हुआ है, और बिखरे हुए दिमाग कभी भी शानदार जिंदगी नहीं बना सकते। लेकिन यह बिखराव सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है। यह इस बात में भी दिखता है कि आप अपनी समस्याओं के बारे में कैसे सोचते हैं। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। आप अर्थव्यवस्था की चिंता करते हैं, दूसरों की राय की चिंता करते हैं, पुरानी गलतियों पर रोते हैं या आने वाले कल के डर में जीते हैं।
आप अपनी मानसिक ऊर्जा दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण करने में बर्बाद कर देते हैं या उन बातचीत को अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं जो शायद कभी होंगी भी नहीं। यह बाहरी फोकस एक बुरा चक्र बना देता है। जितना ज्यादा आप बाहर ध्यान देंगे उतना कम आप अंदर से विकसित होंगे, और जितना कम आप अंदर से विकसित होंगे उतना अधिक आप बाहरी चीजों पर खुशी के लिए निर्भर होते जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो लोग असाधारण परिणाम लाते हैं वे एक बिल्कुल अलग सिद्धांत पर जीते हैं। वे अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे उनकी जान उस पर टिकी हो, क्योंकि सच में टिकी होती है। वे समझते हैं कि उनका ध्यान ही उनका सबसे मूल्यवान खजाना है, और वे इसे किसी भी ऐसी चीज पर बर्बाद नहीं होने देते जो उनकी ग्रोथ में मदद ना करे। ये लोग सुबह उठते ही फोन चेक नहीं करते। वे अपने दिन की शुरुआत उन कार्यों से करते हैं जो उनकी आंतरिक ताकत को बढ़ाते हैं, जैसे ध्यान, व्यायाम, पढ़ाई, योजना बनाना या कोई नया कौशल सीखना। उनका ध्यान केवल उन चीजों पर केंद्रित होता है जो उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। वे उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके बजाय वे अपना 100% फोकस उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं। उनके विचार, उनकी आदतें, उनके कौशल और उनके रोज के कार्य। यह संकेंद्रित ध्यान, यह एकाग्रता एक ऐसा संकुचित प्रभाव पैदा करती है जिसे ज्यादातर लोग कभी अनुभव नहीं कर पाते। सच यह है कि आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर वापस नियंत्रण नहीं पा लेते। जब तक आपका फोकस बिखरा हुआ है, आपके परिणाम भी बिखरे हुए होंगे। जब तक आपकी ऊर्जा बंटी हुई है, आपकी प्रगति भी बंटी हुई होगी। लेकिन जिस क्षण आप अपने दिमाग की सारी ताकत को खुद को फिर से बनाने में लगा देते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सभी से कट जाना है या अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाना है। इसका मतलब है कि आपका सबसे मजबूत वर्जन ही आपके रिश्तों, जिम्मेदारियों और चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल पाएगा। लेकिन आप वह चीज किसी को नहीं दे सकते जो आपके पास खुद नहीं है, और आप वह चीज नहीं बना सकते जिस पर आपका ध्यान ही नहीं है। बिखराव के असर ने आपको यह यकीन दिला दिया है कि खुद पर फोकस करना मतलब मतलबी होना है। लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। जिनका फोकस बिखरा हुआ होता है वे अपने आसपास के लोगों के लिए बोझ बन जाते हैं। वे लगातार दूसरों से मान्यता मांगते हैं, सहारा चाहते हैं और रास्ता पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने यह गुण अपने अंदर कभी विकसित ही नहीं किए। लेकिन जो लोग खुद को फिर से बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अपने आसपास के लोगों के लिए ताकत का स्रोत बन जाते हैं। वे स्थिर होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, और उनके जीवन का एक उद्देश्य होता है, क्योंकि उन्होंने समय और ऊर्जा लगाकर यह गुण अपने अंदर पैदा किए हैं। आज से आपको पहचानना होगा कि किस पल आपका फोकस बिखर रहा है। हर वह पल जब आपका ध्यान भटकता है, आपका पोटेंशियल कम हो जाता है। हर बार जब आप अंदर की ग्रोथ के बजाय बाहर की विकर्षण को चुनते हैं, तो आप हमेशा के लिए बदलने के बजाय पल भर के मजे को चुन रहे होते हैं। जो लोग शानदार जिंदगी जी रहे हैं, वे आपसे ज्यादा होशियार, लकी या टैलेंटेड नहीं है। उन्होंने बस अपनी सारी ऊर्जा उस एक प्रोजेक्ट पर लगाना सीख लिया है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनना। एक बार जब आप इस कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं, तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। अब हम उस नींव को रखने जा रहे हैं जिस पर आपकी सफलता की पूरी इमारत खड़ी होगी। इस अध्याय का नाम है सेल्फ फोकस फाउंडेशन। सबसे पहले आपको अपने मन से इस गलतफहमी को निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए कि खुद पर ध्यान देना, खुद के बारे में सोचना या खुद को प्यार करना मतलब मतलबी होना है। यह झूठ आपको वर्षों से सुनाया गया है। सच यह है कि खुद को बेहतर बनाना इस दुनिया का सबसे बड़ा परोपकार है। जब आप खुद को फिर से बनाते हैं, तो आप केवल अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपने से जुड़े हर इंसान की जिंदगी में उजाला लाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें बचपन से प्रोग्राम किया गया है कि अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखना गलत है। यह घमंड है। यह पुरानी और सड़ी हुई सोच आज लाखों सपनों को मार रही है। अब वक्त आ गया है जागने का, यह समझने का कि अपनी ऊर्जा को, अपने फोकस को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं।
वे डरते हैं कि कहीं लोग उन्हें बुरा न कहें। लेकिन असली सेल्फ फोकस का मतलब दूसरों को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका सीधा और सरल मतलब है कि आप इस दुनिया को केवल वही दे सकते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद है। आप एक खाली कटोरे से किसी की प्यास नहीं बुझा सकते। अगर आप अंदर से खाली है, कमजोर है और दुखी है, तो आप दूसरों को भी केवल दुख और कमजोरी ही देंगे। लेकिन अगर आप अंदर से भरे हुए हैं, ताकतवर है और खुश है, तो आपकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए एक वरदान बन जाएगी। इस बात को गहराई से समझने के लिए हवाई जहाज के उस ऑक्सीजन मास्क वाले नियम को याद कीजिए। जब आप प्लेन में बैठते हैं, तो एयर होस्टेस आपको क्या सिखाती है? वह कहती है कि अगर केबिन में हवा का दबाव कम हो जाए, तो दूसरों की मदद करने से पहले, यहाँ तक कि अपने बच्चों की मदद करने से पहले, अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या वह आपको मतलबी होना सिखा रहे हैं? नहीं, वे आपको जिंदा रहना सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप खुद बेहोश हो गए, तो आप किसी के काम नहीं आएंगे। आप मदद करने वाले नहीं, बल्कि बोझ बन जाएंगे। यही नियम आपकी असल जिंदगी में भी लागू होता है। अगर आप मानसिक रूप से शांत नहीं है, अगर आप भावन स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आप अपने परिवार, दोस्तों या अपने कार्यालय के लिए एक एसेट नहीं, एक लायबिलिटी बन जाएंगे। सेल्फ फोकस एक तपस्या है, एक साधना है। इसमें आप जानबूझकर अपनी ऊर्जा को अपने चरित्र को बनाने में, अपने कौशल को निखारने में और अपने माइंडसेट को मजबूत बनाने में लगाते हैं। यह एक ऐसा इंसान बनने का सफर है जो दूसरों की ऊर्जा चूसता नहीं है, बल्कि कमरे में घुसते ही सबको ऊर्जा से भर देता है। जो लोग दुनिया में महान कार्य करते हैं, वे इस राज को जानते हैं। वे अपनी ग्रोथ पर समय लगाने में कभी भी गिल्टी महसूस नहीं करते। उन्हें पता है कि अगर वे आज मेहनत करेंगे, खुद को तराशेंगे, तो कल वे एक ऐसे इंसान बनकर सामने आएंगे जिसका हाथ पकड़कर हजारों लोग आगे बढ़ सकेंगे। एक इंसान जिसने अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लिया है, वह मुश्किल से मुश्किल हालात में भी घबराता नहीं है। वह अपने परिवार के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है। एक इंसान जिसने अपने कौशल पर काम किया है, वह अपने करियर में इतनी वैल्यू पैदा करता है कि वह अपने अपनों को एक सुरक्षित और शानदार जिंदगी दे सकता है। इसलिए खुद पर काम करना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। सेल्फ फोकस का एक और जादू है। यह आपको आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस बिठा देता है। जब तक आपका फोकस बाहर रहता है, आप एक विक्टिम की तरह जीते हैं। आप सोचते हैं कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आप हालात के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप फोकस अंदर मोड़ते हैं, आप मालिक बन जाते हैं। आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि दुनिया आपके साथ क्या कर रही है, और यह सोचना शुरू कर देते हैं कि आप खुद को कैसे बना रहे हैं। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसका मतलब है कि आप यह मानते हैं कि आपकी किस्मत आपके हाथों में है, लकीरों में नहीं। शोध बार बार यह साबित करती है कि जो लोग यह मानते हैं कि उनके फैसले ही उनका भविष्य बनाते हैं, वे उन लोगों से 1000 गुना ज्यादा सफल और खुश होते हैं जो सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। सेल्फ फोकस की यह नई इमारत 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला पिलर है 100% जिम्मेदारी। आपकी जिंदगी में आज जो भी है, जैसा भी है, वह आपकी वजह से है। यह कड़वा सच है, लेकिन यही आपको आजाद करेगा। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप ताकतवर महसूस करते हैं। दूसरा पिलर है लगातार सुधार। सेल्फ फोकस्ड लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, वे प्रोग्रेस के पीछे भागते हैं। वे कल से बेहतर आज बनना चाहते हैं। तीसरा पिलर है असली विकास। इसका मतलब है वह बनना नहीं जो आपके पड़ोसी या रिश्तेदार चाहते हैं, बल्कि वह बनना जो आप अंदर से सच में है। अपनी असली ताकत को पहचानना। और चौथा पिलर है ताकत के जरिए सेवा। सेल्फ फोकस का मतलब अकेले गुफा में रहना नहीं है। इसका मतलब है इतना सक्षम बन जाना कि आप दूसरों को देने लायक बन सकें। जब आपका खुद का कटोरा भरा होगा, तभी वह छलकेगा और दूसरों को मिलेगा। जो लोग सेल्फ फोकस और मतलबी होने में फर्क नहीं कर पाते, वे अक्सर गलती कर बैठते हैं। हेल्दी सेल्फ फोकस आपको कीमती बनाता है, जबकि अनहेल्दी ईगो आपको बोझ बनाता है।
फर्क सिर्फ आपके इरादे का है। अगर आप जिम जा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं ताकि आप ज्यादा अनुशासित और काबिल बन सकें, तो यह सही है। लेकिन अगर आप यह सब केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो यह गलत है। आज से, अभी से, खुद को फिर से बनाने के इस मिशन को एक नैतिक जिम्मेदारी मानिए। यह दुनिया ऐसे लोगों के लिए तरस रही है जो मानसिक रूप से मजबूत, भावन स्थिर और शारीरिक रूप से फिट हों। आपका खुद को बेहतर बनाने का वादा इस दुनिया को बेहतर बनाने का पहला कदम है। अब हम उस मनोविज्ञान को समझेंगे, उस विज्ञान को समझेंगे जो इस बदलाव को संभव बनाता है। यह अध्याय है पर्सनल रिकंस्ट्रक्शन की साइकोलॉजी। आपको यह समझना होगा कि आपका दिमाग जैसे है, वह अभी है। वह आपको वहीं बनाए रखना चाहता है जहां आप हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग आपका मित्र नहीं है। वह एक सर्वाइवल मशीन है। उसका उद्देश्य आपको खुश रखना या करोड़पति बनाना नहीं है। उसका एकमात्र मकसद आपको जिंदा रखना और आपकी ऊर्जा को बचाना है। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या खुद को बदलने की पहल करते हैं, आपका दिमाग अलार्म बजाता है। वह बदलाव को खतरे के रूप में देखता है। हमारा दिमाग एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन की तरह कार्य करता है। यह हमारे पुराने अनुभवों का उपयोग करके आने वाले कल का अनुमान लगाता है और यही चाहता है कि जो कल हुआ था वही आज भी हो, क्योंकि जो जाना पहचाना है वह सुरक्षित महसूस होता है। यही कारण है कि पुरानी आदतें, चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, हमें आरामदायक लगती है, जबकि नई आदतें, जो हमारे लिए लाभकारी है, हमें कठिनाई और डर देती है। जब आप सुबह जल्दी उठने या कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, तो आपका दिमाग आपके शरीर में तनाव हार्मोन छोड़ देता है। वह चिल्लाता है कि रुक जाओ, यह कुछ अलग है, इसमें खतरा हो सकता है। इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अधिकांश लोग यही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह उनके बस की बात नहीं है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि यह रेजिस्टेंस, यह रुकावट इस बात का प्रमाण है कि आप सही दिशा में हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपका पुराना सॉफ्टवेयर अब अपडेट हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस सिस्टम को हैक कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। विज्ञान ने हमें एक जादुई कॉन्सेप्ट दिया है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका अर्थ है कि आपका दिमाग पत्थर का नहीं है, यह मिट्टी की तरह है। इसे किसी भी उम्र में नया आकार दिया जा सकता है। आप अपनी मानसिक वायरिंग को बदल सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी जंगल में नया रास्ता बनाना। जब आप पहली बार झाड़ियों के बीच से गुजरते हैं, तो यह कठिन होता है। लेकिन अगर आप बार बार उसी रास्ते से जाते हैं, तो वहां एक पगडंडी बन जाती है और फिर एक सड़क। बिल्कुल ऐसे ही, जब आप बार बार एक नए विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं या नए कार्य करते हैं, तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझना होगा जो इस बदलाव को तेज कर देंगे। पहला सिद्धांत है इरादे के साथ दोहराना। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। आपको पूरी जागरूकता के साथ नई आदत को बार बार दोहराना होगा। हर बार जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय किताब उठाते हैं, तो आप केवल पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि आप अपने दिमाग के पुराने सर्किट को तोड़कर नया सर्किट जोड़ रहे हैं। आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि अब बॉस कौन है। दूसरा सिद्धांत है इमोशनल कनेक्शन। आपका दिमाग उन यादों को पहले पकड़ता है जिनके साथ कोई मजबूत भावना जुड़ी होती है। इसलिए यदि आप अपनी नई आदतों के साथ खुशी, गर्व और जीत का एहसास जोड़ते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें जल्दी अपना लेगा। खुद को रिबिल्ड करना कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है और आप इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिक हैं। आपको बस अपने प्रयोग शुरू करने हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल सतही सुधार नहीं है। हम दीवार पर पेंट नहीं कर रहे हैं, हम दीवार को तोड़कर नई नींव भर रहे हैं। असली बदलाव तब आता है जब आप केवल अपने व्यवहार को नहीं बदलते, बल्कि अपनी पहचान को भी बदलते हैं। जब आप यह कहना बंद कर देते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं और यह कहना शुरू कर देते हैं कि मैं यह हूं। असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ अपने व्यवहार को नहीं बदलते, बल्कि उन गहरे और छिपे हुए विश्वासों को बदलते हैं जिन्होंने उस व्यवहार को जन्म दिया था। यह समझना आवश्यक है
कि आप एक नए सॉफ्टवेयर को पुराने और खराब ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चला सकते। यदि आपका बुनियादी विश्वास यह है कि मैं काबिल नहीं हूं या पैसा कमाना बहुत कठिन है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप बार बार असफल होंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक टूटी नींव पर आलीशान महल बनाने की कोशिश कर रहे हों। आप दीवारें खड़ी करेंगे और वे गिर जाएंगी। इसलिए इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का उद्देश्य केवल आदतों को बदलना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी पहचान को फिर से लिखना है। आपको एक साथ अपनी जिंदगी के 5 अलग अलग मोर्चों पर काम करना होगा: आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके रोजमर्रा के कार्य, आपका शरीर और आपका माहौल। अधिकांश लोग बड़ी गलती यह करते हैं कि वे एक बार में केवल एक चीज बदलने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन अपनी डाइट और नींद पर ध्यान नहीं दूंगा, या मैं सिर्फ किताबें पढ़ूंगा, लेकिन अपने नकारात्मक दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा। यह तरीका काम नहीं करता क्योंकि ये सभी पहलू आपस में गहराई से जुड़े हैं। यदि आप एक जगह कमजोर पड़ गए, तो वह बाकी 4 जगहों को भी नीचे खींच लेगा। जब आप इन सभी पहलुओं को एक साथ एक ही दिशा में मोड़ देते हैं, तो एक चमत्कार होता है। बदलाव मुश्किल नहीं लगता, बल्कि बिल्कुल स्वाभाविक और आसान लगने लगता है। लेकिन इस सफर में एक मोड़ ऐसा आएगा जब आप गिरेंगे। मैं आपको यह बात अभी बता रहा हूं ताकि जब वह समय आए, तो आप घबराएं नहीं और मैदान छोड़कर भागे नहीं। जब आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, तो आपका पुराना स्वरूप पूरी ताकत से वापस आने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि आप 2 दिन बहुत अच्छे से करें, बहुत उत्साहित रहें, और तीसरे दिन फिर से पुराने धर्रे पर लौट जाएं। अधिकांश लोग, यानी 99% लोग जो हार मान लेते हैं, इसे असफलता मानते हैं। वे खुद को कोसते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन सुनिए, यह असफलता नहीं है। यह इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह एक परीक्षण है। आपका दिमाग देख रहा है कि क्या आप सच में बदलना चाहते हैं, या यह केवल 4 दिन का उत्साह है। इन बाधाओं को एक मुसीबत की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखें। हर बार जब आप गिरकर वापस उठते हैं, तो आप अपने नए न्यूरल पाथवे को और मजबूत कर रहे होते हैं। खुद को रिबिल्ड करने वाले लोग अपनी जिंदगी को एक इमोशनल ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखते हैं। एक वैज्ञानिक कभी भी प्रयोग असफल होने पर नहीं रोता। वह बस डेटा देखता है। यह देखता है कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, और अगली बार इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको भी अपनी जिंदगी का वैज्ञानिक बनना होगा। यदि आप किसी दिन सुबह नहीं उठ पाते, तो खुद को आलसी या बेकार का लेबल मत लगाइए। रोना बंद कीजिए और बस यह देखिए कि आप क्यों नहीं उठ पाए। क्या आप रात को देर से सोए थे? क्या आपका अलार्म आपके हाथ के बहुत पास था जिसे आपने नींद में बंद कर दिया? कारण ढूंढिए और सिस्टम को ठीक कीजिए। खुद को जज करना बंद कीजिए और खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। यह एक मानसिकता का बदलाव आपकी गति को 10 गुना बढ़ा देगा, क्योंकि तब आप अपनी ऊर्जा को कोसने में नहीं, बल्कि सुधारने में लगाएंगे। अब हम चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे, जो इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका नाम है अपना डेली सेल्फ फोकस सिस्टम बनाना। ध्यान से सुनिए। सफल लोगों और असफल लोगों के बीच का अंतर मोटिवेशन नहीं है, नहीं इच्छा शक्ति है, और नहीं प्रतिभा है। अंतर है सिस्टम में। सिस्टम का मतलब है एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रूटीन जो यह सुनिश्चित करे कि आप हर रोज आगे बढ़े, चाहे आपका मन हो या न हो, चाहे आप थके हुए हों या ताजगी महसूस कर रहे हों। मोटिवेशन एक धोखेबाज दोस्त की तरह है। जब सब कुछ अच्छा होता है, मौसम सुहाना होता है, तो वह आपके साथ होता है। लेकिन जब मुश्किलें आती है, तब वह गायब हो जाता है। आप अपनी जिंदगी, अपना भविष्य मोटिवेशन के भरोसे नहीं चला सकते। आपको एक सिस्टम चाहिए। एक डेली सेल्फ फोकस सिस्टम का मतलब है कि आपने अपनी वृद्धि को ऑटोमेशन पर डाल दिया है। आपको सुबह उठकर यह सोचने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी होती कि आज मुझे क्या करना है। आपको पहले से पता होता है कि क्या करना है। इच्छा शक्ति यानी आपकी इच्छा शक्ति आपकी मोबाइल बैटरी की तरह होती है। सुबह जब आप उठते हैं, तो यह फुल चार्ज होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, आप निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, तनाव सहते हैं, तो यह बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है।
शाम तक पहुंचते पहुंचते यह पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसलिए यदि आप अपने सबसे जरूरी काम यानी खुद को बनाने का काम शाम के लिए छोड़ देते हैं या यह सोचते हैं कि जब टाइम मिलेगा तब करूंगा, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। सिस्टम का मतलब है कि आपको इच्छाशक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस उठें और प्रक्रिया का पालन करें। जैसे आप रोज सुबह उठकर ब्रश करते हैं, उसके लिए आपको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपकी असली जिंदगी के अनुसार हो, न कि किसी ख्याली दुनिया के अनुसार। बहुत से लोग जोश में आकर ऐसा रूटीन बना लेते हैं जिसे केवल एक रोबोट ही फॉलो कर सकता है। मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 2 घंटे जिम जाऊंगा, 1 घंटा मेडिटेशन करूंगा और फिर 3 घंटे पढ़ाई करूंगा। यह सुनने में अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पर अच्छा दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में टिकता नहीं है। और जब यह छूटता है तो आदमी को लगता है कि वह किसी लायक नहीं है। यह गलती मत कीजिए। अपना सिस्टम ऐसा बनाइए जो आपके सबसे बुरे दिन में भी चल सके। जब आप बीमार हों, थके हों, ऑफिस से लेट आए हों, तब भी आप उसे निभा सकें। इसे हम मिनिमम इफेक्टिव डोज कहते हैं, यानी कम से कम कितनी मात्रा पर्याप्त होगी ताकि आपकी गाड़ी न रुके। हो सकता है कि 30 मिनट का मेडिटेशन करना मुश्किल हो, लेकिन 10 मिनट तो किया जा सकता है। 1 घंटे जिम जाना संभव न हो, लेकिन 15 मिनट घर पर पसीना तो बहाया जा सकता है। मकसद यह नहीं है कि आप दुनिया को दिखाएं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। मकसद यह है कि आप एक ऐसी निरंतरता बना लें जो कभी टूटे नहीं। याद रखिए, रुक रुक कर की गई भारी मेहनत से कहीं ज्यादा ताकतवर वह छोटी मेहनत है जो रोज की जाए, बिना रुके, बिना थके। पानी की एक बूंद यदि लगातार पत्थर पर गिरे तो वह पत्थर में भी छेद कर देती है। यही ताकत है निरंतरता की। आपका सिस्टम आपके ऊर्जा स्तर के अनुसार होना चाहिए। यदि आप सुबह सबसे ज्यादा फ्रेश और ताकतवर महसूस करते हैं, तो अपने रिबिल्ड वाले काम सुबह रखिए। दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिन की शुरुआत खुद से करते हैं, इससे पहले कि दुनिया उनसे कुछ मांगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे उठना है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की आवाज सुनने से पहले, ईमेल चेक करने से पहले, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। इस सिस्टम को लागू करने में जल्दबाजी मत कीजिए। एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। अपने दिमाग को धीरे धीरे आदत डालिए। एक बार में एक नई आदत जोड़िए, उसे 2 हफ्ते तक फॉलो कीजिए, जब तक वह आपके सांस लेने जैसी स्वाभाविक न हो जाए। फिर दूसरी आदत जोड़िए। यह दौड़ नहीं है, यह मैराथन है। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। आपको अपने सिस्टम में लचीलापन भी रखना होगा। जिंदगी है तो रुकावटें आएंगी। कभी यात्रा करनी पड़ेगी, कभी घर में शादी होगी, कभी बीमार पड़ेंगे। ऐसे दिनों के लिए आपके पास एक योजना भी होनी चाहिए, एक छोटा रूटीन जो यह सुनिश्चित करे कि आपकी चैन न टूटे। जैसे, अगर मैं जिम नहीं जा सकता तो मैं कमरे में 50 पुशअप्स करूंगा, लेकिन मैं 0 पर नहीं रहूंगा। अपने आप को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जो चीज नापी नहीं जा सकती वह सुधारी नहीं जा सकती, लेकिन इसे एक जुनून मत बनाइए। बस इतना डेटा रखिए कि आपको पता चले कि आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हर हफ्ते, हर महीने खुद के साथ एक मीटिंग कीजिए। शीशे में देखकर खुद से पूछिए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। क्या आपको अपने रूटीन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? खुद को रिबिल्ड करना एक डायनामिक प्रोसेस है। जैसे जैसे आप बदलेंगे, आपकी जरूरतें बदलेंगी और आपका सिस्टम भी बदलना चाहिए। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आपके सिस्टम को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, वह है आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट। इसे एनवायरनमेंटल डिजाइन कहते हैं। अपने आसपास की चीजों को ऐसे सेट कीजिए कि अच्छी आदतें डालना आसान हो जाए और बुरी आदतें डालना मुश्किल। यदि आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो अपने कपड़े रात को ही निकाल कर रख दीजिए ताकि सुबह उठते ही आपको सोचना न पड़े। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो किताब को अपने तकिए के पास रखिए, न कि अलमारी में। यदि आप मोबाइल कम चलाना चाहते हैं, तो उसे अपनी पहुंच से दूर रखिए। अपने रास्ते से रुकावटें हटाइए। आपके सिस्टम को फॉलो करना सिस्टम को तोड़ने से ज्यादा आसान होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
आपका यह सिस्टम किसी इनाम के लालच में नहीं होना चाहिए। यह काम आपको इसलिए नहीं करना है कि कोई आपकी तारीफ करेगा। यह आपको इसलिए करना है क्योंकि यह आपको वह इंसान बना रहा है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अब हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं, जो आपकी नई जिंदगी का दरवाजा है, बाहरी भटकाव और मानसिक शोर को हमेशा के लिए खत्म करना। आपको यह समझना होगा कि आज के दौर में आपका दिमाग एक खुली तिजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक युद्ध के मैदान जैसा है। हर दिशा से लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां और आपके फोन के एप्स आपका ध्यान खींचने के लिए लड़ रहे हैं। हर एक नोटिफिकेशन, हर ब्रेकिंग न्यूज, हर विज्ञापन को दुनिया के सबसे शातिर मनोवैज्ञानिकों और न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने डिजाइन किया है। उनका एकमात्र मकसद है आपके दिमाग को हाईजैक करना। यदि आप सच में खुद को रिबिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मानसिक माहौल पर, अपने मेंटल एनवायरनमेंट पर अपना नियंत्रण वापस छीनना होगा। एक रिसर्च बताती है कि आज एक आम इंसान एक दिन में इतनी जानकारी, इतना डेटा अपने दिमाग में डाल रहा है, जितना आज से 30 साल पहले एक इंसान पूरे महीने में भी नहीं करता था। आप रोज सैकड़ों अखबारों के बराबर जानकारी सोशल मीडिया के जरिए ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि आपका दिमाग जानकारी की इस बार को संभालने के लिए नहीं बना है। क्या इसका नतीजा है एक ऐसा दिमाग जो हमेशा थका हुआ है, हमेशा कंफ्यूज्ड है और कभी भी किसी एक चीज पर गहराई से फोकस नहीं कर पाता। आप शारीरिक रूप से एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग वहां नहीं होता। समस्या केवल यह नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। असली समस्या यह है कि उन्हें जानबूझकर नशे जैसा एडिक्टिव बनाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं जो कैसीनो में जुए की मशीनों में होता है। इसे वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। आपको कभी नहीं पता होता कि अगली बार स्क्रीन स्वाइप करने पर आपको क्या मिलेगा। कोई अच्छी खबर, कोई मजेदार वीडियो या कोई लाइक। यह अनिश्चितता आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है, वही केमिकल जो नशा करने पर निकलता है। आपका दिमाग उस तात्कालिक खुशी का भूखा हो जाता है। उसे मेहनत करके मिलने वाली गहरी और असली खुशी नहीं चाहिए। उसे बस अभी के अभी मजा चाहिए। इसका नतीजा यह होता है कि आप एक मानसिक बेचैनी की स्थिति में जीते हैं। आप 5 मिनट भी बिना फोन के खाली नहीं बैठ सकते। यदि आप लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं या ट्रैफिक में रुके हैं, तो आपका हाथ अपने आप जेब में जाता है और फोन निकाल लेता है। यह आपकी गलती नहीं है, यह एक प्रोग्रामिंग है। लेकिन इस जाल से बाहर निकलना आपकी जिम्मेदारी है। इस डिस्ट्रैक्शन के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए केवल इच्छाशक्ति पर्याप्त नहीं होगी। आपको अपने माहौल और अपनी आदतों को पूरी तरह बदलना होगा ताकि वे उत्तेजना के बजाय फोकस को सपोर्ट करें। इसका सबसे पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन पर नजर रखना। अगले एक हफ्ते के लिए सिर्फ एक जासूस की तरह खुद पर नजर रखिए। हर बार जब आप अपना फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं या इंटरनेट पर बिना मतलब सर्फिंग करते हैं, तो उसे नोट कीजिए। अभी कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। अधिकांश लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वे दिन भर में कितनी बार अपना फोकस खुद तोड़ते हैं, बिना एहसास किए। दूसरा कदम है डिस्ट्रैक्शन बैरियर्स लगाना, यानी अपने और अपनी बुरी आदतों के बीच दीवार खड़ी करना। इस प्रक्रिया को हम फ्रिक्शन कहते हैं। अपने फोन को काम करते वक्त दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर फोन पास नहीं होगा, तो आप उसे उठा नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया एप्स को फोन से डिलीट कर दीजिए ताकि आपको उन्हें देखने के लिए लैपटॉप खोलना पड़े। मकसद यह है कि इन चीजों को इस्तेमाल करना मुश्किल बना दिया जाए। अभी यह बहुत आसान है, इसीलिए आप बार बार करते हैं। जब आप बीच में एक दीवार खड़ी कर देंगे, तो आपका दिमाग आलस्य के मारे उस दीवार को पार नहीं करेगा और आप बच जाएंगे। हमारा लक्ष्य मनोरंजन को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे अपनी मर्जी का गुलाम बनाना है। आप जब चाहे तब मनोरंजन करें, न कि जब आपका फोन चाहे। तीसरा कदम है फोकस हैबिट्स बनाना। आपके दिमाग को ट्रेनिंग मिली हुई है कि जैसे ही थोड़ा सा खाली वक्त मिले या थोड़ी सी बोरियत हो, तो तुरंत कुछ मजेदार चाहिए। इस आदत को बदलने के लिए आपको उसे एक नई दिशा देनी होगी। जब भी आपका मन करे फोन उठाने का, तो उस ऊर्जा को कहीं और लगाइए। 10 गहरे सांस लीजिए, अपनी डायरी में अपने लक्ष्यों को लिखिए
या बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके शांत बैठिए। यह रिडायरेक्शन 2 काम करता है। एक, यह आपकी पुरानी बुरी आदत को तोड़ता है, और दूसरा, यह आपके दिमाग को सिखाता है कि बोरियत का इलाज फोन नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी है। अब हम बात करते हैं उस शोर की जो बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर है। मानसिक शोर कई बार ऐसा होता है कि कमरा बिल्कुल शांत है, फोन भी दूर है, लेकिन फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर शोर मचा हुआ है। चिंता, डर और बेकार के विचार। मानसिक शोर में वह सारी चिंताएं आती है जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। आप इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की राय के बारे में सोच रहे हैं, या उन गलतियों के बारे में सोच रहे हैं जो 10 साल पहले हुई थीं। यह अंदरूनी शोर बाहरी शोर से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे मैनेज कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है ब्रेन डंप करना। जब भी आपका दिमाग विचारों से भर जाए, तो एक कागज और पेन लीजिए और सब कुछ लिख डालिए। जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी काम पेंडिंग है, जो भी डर सता रहा है, उसे दिमाग से निकालकर कागज पर उतार दीजिए। जैसे ही आप इसे लिखते हैं, आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि यह सुरक्षित है, और वह उस विचार को छोड़ देता है। यह आपके दिमाग की क्षमता को खाली करने जैसा है। इसके अलावा मानसिक शोर को कम करने के लिए आपको वर्तमान में जीना सीखना होगा। ज्यादातर दिमागी शोर या तो अतीत के पछतावे से आता है या भविष्य की चिंता से, लेकिन असली ताकत केवल अभी, इस पल में है। एक और बहुत बड़ी वजह है मानसिक शोर की, और वह है ओपन लूप्स, यानी वे काम जो आपने शुरू तो किए लेकिन खत्म नहीं किए, वे वादे जो आपने किए लेकिन निभाए नहीं। यह सब आपके दिमाग के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। खुद को रिबिल्ड करने के लिए आपको इन लूप्स को बंद करना होगा। या तो उन कामों को खत्म कीजिए, या तय कीजिए कि आप उन्हें नहीं करेंगे और उन्हें अपनी लिस्ट से हटा दीजिए। स्पष्टता यानी क्लैरिटी दिमागी शांति की सबसे बड़ी दोस्त है। जब आपको साफ साफ पता होता है कि आप कौन है, आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है, तो फालतू के विचार आपको परेशान नहीं करते। इसलिए सेल्फ फोकस इतना जरूरी है। यह आपको वह स्पष्टता देता है। जब आप बाहरी डिस्ट्रैक्शन और अंदरूनी शोर दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे डीप वर्क या फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वह जादुई जगह है जहां आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी खुशी अपने चरम पर होती है। इस स्थिति में 1 घंटे का काम सामान्य स्थिति के 8 घंटे के काम के बराबर होता है। यही वह सीक्रेट हथियार है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स इतना कुछ हासिल करते हैं। दोस्तों, खुद को रिबिल्ड करना, खुद को फिर से बनाना आसान नहीं है, लेकिन यह वह सफर है जो हर उस इंसान को तय करना पड़ता है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आज आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप वही करते रहें जो अब तक करते आए हैं और वही नतीजे पाते रहें जो अब तक मिलते आए हैं, या फिर आज, अभी इसी वक्त एक फैसला लें। फैसला खुद को बदलने का, फैसला अपनी कहानी खुद लिखने का। यह दुनिया उन लोगों की इज्जत नहीं करती जो सिर्फ शोर मचाते हैं। यह उनकी इज्जत करती है जो शांत रहकर नतीजे देते हैं। अपने आप से वादा कीजिए कि अगले 6 महीने आप अपनी पुरानी आदतों से गायब हो जाएंगे, फालतू की बातों से, फालतू के लोगों से और फालतू के कंटेंट से, और वापस तभी आएंगे जब आपका नया वर्जन तैयार होगा। याद रखिए, आपका मुकाबला दूसरों से नहीं है, आपका मुकाबला उस इंसान से है जो आप कल थे। यदि आप सच में खुद को रिबिल्ड करने के लिए गंभीर है और आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आप उन 1% लोगों में से है जो केवल शुरू नहीं करते बल्कि खत्म करते हैं। अपनी प्रतिबद्धता का वादा पक्का करने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए आई एम रेडी, ताकि आप खुद को और मुझे यह बता सके कि आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। यदि इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे लाइक कीजिए और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी ही पावरफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है।